वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्विज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे को किस प्रकार लिखा जाता है। इस वीडियो में मैंने नीड टू रिफॉर्म सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवाओं में सुधार की आवश्यकता क्या है इस टॉपिक को लिया है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट इसकी पृष्ठभूमि। भारतीय प्रशासनिक ढांचा मुख्यतः ब्रिटिश शासन प्रणाली पर ही आधारित था। भारतीय प्रशासन की विभिन्न ढांचागत और कार्य प्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति आदि ब्रिटिश शासन में ही निहित थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधारों से क्या आशय है। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित बदलाव लाए जाते हैं जिससे प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होती है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहूलियत होती है। नेक्स्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। एट फर्स्ट स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, प्रोफेशनलिज्म एंड मॉडर्निटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब ये चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल सेवा परीक्षण लेने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम आरंभ के एक हिस्से के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBSNAA जो कि मसूरी में स्थित है, इसमें भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा सिविल सेवक चाहे जिस विभाग या क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, उनके द्वारा लिए गए फैसले आम आदमी के हित में होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नई उड़ान योजना और मिशन कर्मयोगी जैसे पहलों के जरिए सिविल सेवाओं में सुधार का जिक्र किया था। जहां नई उड़ान योजना के जरिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मदद की जाएगी, वहीं मिशन कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए सिविल सेवाओं के साथ साथ अन्य दूसरी सेवाओं में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। अब नेक्स्ट सिविल सेवाएं क्या हैं और इनकी भारत में शुरुआत किस प्रकार हुई। सिविल सेवा का मतलब ऐसे सरकारी अधिकारियों के निकाय से है जो नागरिकों से जुड़ी सेवाओं में कार्यरत हैं और ये ना तो राजनीतिक पदाधिकारी हैं और ना ही न्यायिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष और राजुक नाम से सिविल सेवक नियुक्त किए जाते थे। मध्यकाल में मुगल काल के दौरान नौकरशाही व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया और बहुप्रतिष्ठित ICS यानी भारतीय सिविल सेवा का निर्माण किया। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीय सिविल सेवा को पेश किया गया था। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भारत में सिविल सेवाओं की क्या स्थिति रही। भारत में सिविल सेवाओं का गठन विविधता में एकता के विचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आज़ादी के बाद भारत में संविधान का गठन हुआ। संविधान के भाग 14 में सिविल सेवाओं से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 313 तक में शामिल किए गए हैं। वहीं लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किया गया है जिसमें राज्यसभा को संसद के जरिए किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स की फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, जैसे न्यूट्रलिटी, होनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन टुवार्ड वीकर सेक्शन, ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं सिविल सर्वेंट्स की। नेक्स्ट है विभिन्न विचारकों का मत। हेराल्ड ई कैडेन और आर्मी एफ लीमन्स ने प्रशासनिक सुधार के बारे में अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधारों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ब्रिटिश काल में शासन से तात्पर्य मुख्यतः कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना था, लेकिन आज़ादी के बाद नए माहौल में आवश्यकताएं बदलने के साथ ही प्रशासनिक सुधार की भी ज़रूरत हमें महसूस हुई।
आज़ादी के बाद देश में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में बड़े परिवर्तन के लक्ष्य से पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार व अन्य खामियों को नियंत्रित करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। दोषपूर्ण कार्यों के संचालन को ठीक करने के लिए भी हमें प्रशासनिक सुधारों की ज़रूरत हुई। भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रम। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित आयोग। निम्नलिखित आयोगों का गठन किया गया, जैसे एचिसन आयोग, ली आयोग आदि आयोग। 1918 में लोक सेवा के विकास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट आई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया। 1948 में कस्तूरभाई लालाभाई के नेतृत्व में मितव्ययिता समिति का गठन किया गया। 1949 में आयंगर समिति ने अपने सुझाव दिए। संथानम समिति। तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए तत्कालीन तंत्र की समीक्षा और सुझाव के लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 1962 में। इसके मुख्य प्रावधान थे, जैसे 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। पहली बार लोकपाल नामक संस्था का विचार इसी के तहत आया। इस समिति के आधार पर कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त मामले भी प्रस्तुत हुए, जैसे 1948 में सेना का जीप खरीद घोटाला, 1957 का मुंद्रा घोटाला। ऐसे में देखना ज़रूरी हो जाता है कि सिविल सेवाओं के सामने क्या चुनौतियां रहीं। सिविल सेवाओं के सामने क्या चुनौतियां रहीं? भारतीय नौकरशाही पर एक बड़ा आरोप है परिवर्तनशील ना होना, यानी बदलाव को ना अपनाना। सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का विरोध किया जाना। सिविल सेवाओं में स्टाफ की ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है। ब्यूरोक्रेसी की एक और चुनौती है इसका रूल बुक बिहेवियर। रूल बुक बिहेवियर यानी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना नियम और कानूनों में बहुत ज़्यादा जकड़ जाने से है। इससे लाल फीताशाही और लोगों की ज़रूरतों के प्रति नौकरशाही संगठनों की विकृत प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप भी सिविल सेवाओं के कार्य में एक बड़ी बाधा है। लोक लुभावन मांग को पूरा करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि प्रशासन आधारित अधिकारियों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 को हुई थी, जिसके प्रथम सभापति श्री मोरारजी देसाई थे। इसके निम्नलिखित सुधार थे, जैसे कृषि प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, जिला प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, राज्य स्तरों का प्रशासन और वित्तीय प्रशासन, और नागरिकों के कष्ट व शिकायतों को दूर करने की समस्या। भारत का सरकारी तंत्र एवं कार्य प्रणाली में सुधार का सुझाव भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सरकार की अनिच्छा तथा नौकरशाही की उदासीनता की वजह से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हो पाई और यह एक ठंडे बस्ते में चली गई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इसने अपने सुझाव दिए, जैसे नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, ई प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संकट प्रबंधन यानी आपदा प्रबंधन के बारे में सुझाव दिए, शासन में नैतिकता होनी चाहिए, कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना और सार्वजनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण जैसे सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिए। 14 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा लोक सेवकों को उनके मजबूत और कमज़ोर पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से होनी चाहिए, जबकि 20 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोक सेवक आगे सेवा में रहने योग्य हैं अथवा नहीं। ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि आगे की राह क्या होगी।
नीति आयोग के स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट में सिविल सेवा में सुधारों से संबंधित बाधाओं से भर्ती की प्रक्रिया, प्रशिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेंस और ई पहल जैसे क्षेत्रों के में हस्तक्षेप के माध्यम से निपटने की चर्चा की गई है। चयनित उम्मीदवारों को एक केंद्रीय प्रतिभा पूल में रखा जाना चाहिए, जिससे उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरियां आवंटित की जा सके। प्रशासनिक मशीनरी पर निर्भरता को कम करने के लिए सेवाओं की डिलीवरी को आउटसोर्स करने के लिए प्रयास किए जाने की भी आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर सक्रियता की ओर जोर देने की भी हमें आवश्यकता है। कोई भी सुधार धीरे धीरे नहीं होता, लेकिन यहाँ आवश्यकता है कि इन सुधारों को सही तरीके से और सही नियत के साथ लागू किया जाए, ताकि हम सिविल सेवाओं के ज़रिए समाज में अपेक्षित बदलाव ला सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।